राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गत वीडियो में हमने जो है फेब्रिफुगो ग्रुप पर डिस्कस किया था F1 F2 का। मैटेरिया मेडिका के इसी क्रम में आज हम वर्मीफुगो ग्रुप को लेते हैं। दोस्तों, वर्मीफुगो मुख्य रूप से जो है वर्म यानी के कीड़े, पेट के कीड़ों की मुख्य औषधि है, क्योंकि पेट के कीड़े ज़्यादातर आंतों में ही पाए जाते हैं। अतः इसका जो प्रभाव है वो प्रमुख प्रभाव इंटेस्टाइन पर है। इसमें दो प्रकार की मेडिसिन है, F1 और F2। F1 में 7 गुणकारी पौधों का समावेश किया गया है जो पेट के कीड़ों पर बहुत ही प्रभावकारी गुण रखते हैं। ऐसे पौधों का F1 में वर्मीफुगो में जो है समावेश किया गया है। पेट के किसी प्रकार के भी कीड़े हों, टेपवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, इस प्रकार के जो हैं किसी प्रकार के भी कीड़े हों, वो इस दवा के सेवन से, प्रयोग करने से मर करके या जीवित रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस दवा का मुख्य कार्य पेट के कीड़ों को जो है भोजन सप्लाई करने में बाधा डालना है। उन तक जो है उनका भोजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो मरने लगते हैं और उस जगह को छोड़ करके बाहर आने लगते हैं। किसी भी प्रकार का पुराना घाव है जिसमें सड़न पैदा हो गई है, बदबू आ रही है, ऐसी कंडीशन में वर्मीफुगो 1 का प्रयोग करने से बहुत ही चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त स्टोमक, पायरिया, मुंह से बदबूदार जो है बदबू आती हो, पायरिया, कॉन्स्टिपेशन, रेक्टम में इन्फेक्शन हो, डाइजेशन सिस्टम में कोई खराबी है, उस पर भी वर्म 1 का बहुत अच्छा प्रभाव है। F1 का प्रयोग अक्यूट कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादातर किया जाता है। जो तुरंत की कॉन्स्टिपेशन है, यानी 5-7 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन से जो है लैट्रिन वगैरह नहीं जा पा रहा है पेशेंट, तो ऐसी कंडीशन में हम F1 का जो है स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसको ज़्यादा मात्रा देने पर ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए वर्मीफुगो को सोच समझ करके मेडिसिन को देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है वो वर्मीफुगो 2। इस औषधि में भी 7 ही गुणकारी पौधों का समावेश किया गया है। वर्म 1 से कुछ भिन्न जो हैं इसमें प्लांट मिलाए गए हैं, भिन्न प्रकृति के जो हैं कुछ भिन्न गुणों के पौधे इसके अंदर मिलाए गए हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग दोस्तों क्रोनिक कंडीशन में किया जाता है, जहाँ पर समस्या 5-6 महीने से ज़्यादा की हो चुकी है। इसका प्रभाव नर्वस सिस्टम के ऊपर, लीवर, स्टोमक, एंटीपायरेटिक भी है ये, फेरिंग्स के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर, टॉन्सिल, ड्राई कफ, इन पर जो है वर्म 2 का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है।
और दूसरे जहाँ पर वर्वन से लाभ ना मिले वहाँ पर फिर हमने वर्टू का प्रयोग करके उसमें हम सफलता प्राप्त करते हैं रोग में। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वर्मीफूगो ग्रुप में 2 ही मेडिसिन है और दोनों बेसिक मेडिसिन है, कोई इसमें कंपाउंड मेडिसिन नहीं है। इसके उपरांत अब हम जो है पेट्रोराल ग्रुप में प्रवेश करेंगे। दोस्तों पेट्रोराल ग्रुप श्वसन संस्थान के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित किसी प्रकार की कार्य प्रणाली में कोई भी रुकावट बाधा आती है, वहाँ पर जो है हमारी पेट्रोराल ग्रुप की मेडिसिन उसमें अच्छा लाभ करती है, अच्छा प्रभाव दिखाती हैं। पेट्रोराल ग्रुप में टोटल तो 9 मेडिसिन हैं, लेकिन जो बेसिक मेडिसिन है दोस्तों वो 4 ही मेडिसिन हैं, P1, P2, P3, P4 आप सब जानते हैं। इनका भी जो है अलग अलग स्टेज पर जो है प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जहाँ पर P1 जो है हमारी फंक्शनल मेडिसिन है, यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी प्रकार की कोई फंक्शनल डिस्टर्बेंस आ गई है तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम इन जो है मात्रा का इसमें जो प्रयोग करते हैं, डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। और जहाँ पर एनाटॉमिकली कोई खराबी आ जाती है, स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ जाती है, जैसे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो चुकी है या लंग्स में सिस्ट बन चुकी हैं या फिर लंग्स में जो है पैचेज बन चुके हैं या और कोई इन्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसी अवस्था में दोस्तों हमने पेट्रोराल ग्रुप के साथ साथ में अन्य और सहयोगी औषधियों का भी सहारा उसमें लेना पड़ता है। जैसे अगर कोई स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस आ गया है वहाँ पर हम कैंसोरेसो का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों जहाँ पर कोई ऐसी ब्लड सर्कुलेट से कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ पर हम एंजियोटेको ग्रुप के साथ में जो है P1 पेट्रोल ग्रुप का प्रयोग करेंगे, तो उसमें हमें अच्छी जो है सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों श्वसन तंत्र के द्वारा हम ऑक्सीजन लेकर के आर्टरी के माध्यम से शरीर के एक छोटी सेल तक जो है, प्रत्येक सेल तक उसको ऑक्सीजन युक्त ब्लड को और उसमें न्यूट्रिशन को भेजा जाता है। और फिर वहाँ से जो है वेस्ट मटेरियल यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जो है वो वैन माध्यम से जो है हमारे प्रश्वास के द्वारा जो है सांस के द्वारा बाहर उसको निकाल दिया जाता है। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों इनका एक ही अंग है दोनों का, यानी कि श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ही अंग है दोनों, क्योंकि श्वसन संस्थान से हृदय को और हृदय से श्वसन संस्थान को लगातार जो है ब्लड का सर्कुलेट होता रहता है। तो इनका जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो है ब्लड ग्रुप की ही ये भी पेट्रोराल जो ग्रुप है ब्लड ग्रुप का ही एक दूसरा पार्ट है, इसे कहने में भी कोई अनुचित नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम P1 को लेते हैं पेट्रोराल ग्रुप के अंतर्गत। P1 जो है सबसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मेडिसिन है। इस औषधि का निर्माण दोस्तों 6 प्रकार के औषधीय गुणों से युक्त पौधों को लेकर के निर्माण किया गया है। इसका प्रयोग
दोस्तों हम शुरुआत में करते हैं, प्रारंभिक में, जिसको हम प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द वगैरह जैसे हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले P1 का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका जो स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन है वो सूखी खांसी या तीव्र खांसी जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन दे करके हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। और जो जहाँ पर कफ ज़्यादा बनता हो, बिना खांसी आए कफ निकलता हो, वहाँ पर हम जो है पी का जो है लाइटर डाइल्यूशन प्रयोग करके उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब कफ बिना खांसी आए निकले तो समझ लेना कि वहाँ पर या तो स्नोफिल बढ़ गए हैं या फिर जो है श्वास फूलने से मतलब यानी कि जो है कफ जो है भर चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है नेगेटिव डाइल्यूशन का प्रयोग करके इस समस्या से हम निजात पाते हैं। तो दोस्तों दूसरी हमारी जो मेडिसिन है पेट्रोल ग्रुप के अंतर्गत वो हमारी P2 है। इसमें भी दोस्तों 10 प्लांटों का जो है समावेश किया गया है। बड़े ही श्वसन संस्थान के लिए लाभकारी सारे के सारे गुणी और लाभकारी पौधे हैं। दोस्तों इस औषधि का प्रयोग हम सेकंड स्टेज में करते हैं, यानी कि द्वितीय अवस्था में करते हैं। जब मान ले कि लापरवाही हो गई है, सर्दी खांसी जुकाम हुआ, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लिया है या मेडिसिन ले लिया है उसने वहाँ पर वो काम नहीं दिखाया अपना, और धीरे धीरे सेकंड स्टेज पहुँच गए। सेकंड स्टेज में क्या होता है दोस्तों, ब्रोंकाई में सूजन वगैरह आ जाए और लंग्स में सूजन वगैरह आ जाए, छाती में पेन होने लगे, दर्द होने लगे, या किसी प्रकार का जैसे बलगम में बदबू आने लगे, या फिर चेस्ट में पेन होने लगे, या किसी प्रकार की पैचेज बन जाए, या टीबी वगैरह की जैसे है पैचेज बन जाए, मटमैला काला बलगम आने लगे, या जो है बदबूदार जिसमें बदबू आती हो, इस प्रकार का जो है वहाँ पर जो स्मेल आने लगे, तो वहाँ ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर जो है उसका फंक्शन डिस्टर्बेंस हो चुका है और एनाटॉमिकली भी वो डिस्टर्ब हो चुका है। उसके अंदर जो है उसकी बनावट में भी परिवर्तन आ चुका है और उसके फंक्शन में भी परिवर्तन आ चुका है। वहाँ पर दोस्तों हम क्या करना है कि यदि किसी प्रकार का कोई उसके अंदर घाव बन गया है, वहाँ पर हम P2 के साथ में जो है दोस्तों वहाँ पर एंजियोटेको को भी लगाएंगे और वहाँ पर कैंसर ग्रुप का भी हम प्रयोग करेंगे, तो बहुत हमें अच्छी सफलता उसके अंदर प्राप्त होगी। जैसे कोई चेस्ट में घाव बन जाता है, वहाँ पर हम A2, C2 और P2 का प्रयोग यदि हम वहाँ पर करें तो बहुत ही अच्छा हमें वहाँ पर जो है परिणाम देखने को मिलता है। कैंसर का किसी प्रकार का भी घाव क्यों ना हो, वहाँ के टिश्यू डैमेज हो गए हों, दोस्तों ये औषधि वहाँ पर नए टिश्यू का निर्माण करके पुराने टिश्यू को कफ के द्वारा बाहर निकाल देती है और इस प्रकार जो है लंग्स अपनी पहले वाली आकृति में आ जाते हैं और उनका फंक्शन भी जो है वो सामान्य हो जाता है। तो दोस्तों आज इस प्रकार से हमने वर्मीफुगो ग्रुप और पेट्रोल ग्रुप में 2 मेडिसिनों को आज हमने लिया है और उस पर स्थिति क्लियर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ समझ आया होगा आपको। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथी जो हैं वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं और अपनी अपनी आंखें जा रहे हैं। मैंने उनको शुरू में ही ये कहा था कि आप डाइल्यूशन के चक्कर छोड़ दीजिए, डाइल्यूशन के चक्कर में मत पड़िए। आप डाइल्यूशन की गिनती करते रहिए, पेशेंट आपके हाथ से निकल जाएगा, उसे कोई लाभ नहीं होने वाला आपको। मैं आपको इस मकड़ जाल से निकालना चाहता हूं, लेकिन आप लोग फिर डाइल्यूशन के चक्कर में, और बहुत ही चैट होती है, आप D6 दे दीजिए, आप D8 दे दीजिए, D10 दे दीजिए, इसके बगैर स्टेप बाय स्टेप आपको देना पड़ेगा, इसके बगैर आप